नमस्कार। आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी दुर्गा भाभी की। हाँ, वो सभी क्रांतिकारियों की भाभी थी। सभी क्रांतिकारी उसके लक्ष्मण समान देवर थे। दुर्गा देवी का जन्म 1907 में प्रयाग में हुआ। 10 वर्ष की ही आयु में उनका विवाह भगवती चरण वोहरा से हो गया। भगवती चरण वोहरा शुरू से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त रहते थे। घर का ऐसा वातावरण देखा तो दुर्गा भाभी ने भी इस कार्य में उनकी सहायता करना शुरू कर दिया। उनके घर क्रांतिकारियों का जमावड़ा हमेशा लगा रहता था। दुर्गा भाभी के दरवाजे ऐसे जुनून वाले क्रांतिकारियों के लिए हमेशा खुले रहते थे। हमेशा उनके साथ देश को स्वतंत्र करवाने की चर्चा में भाग लेना, समाज हित के लिए चर्चा में भाग लेना उनका स्वभाव था। 1928 में जब साइमन कमीशन आया तो लाला लाजपत राय की लाठियों से उन्होंने हत्या कर दी थी। अंग्रेजों के इस कुकर्म का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद सभी क्रांतिकारियों ने सैंडर्स की हत्या कर दी। सैंडर्स की हत्या के पश्चात अंग्रेजों की गतिविधियां कुछ तेज हो गई और उन्होंने चारों तरफ अपने सैनिक फैला दिए। सैंडर्स की हत्या से बौखलाए हुए अंग्रेज अब सतर्क हो गए थे। सरगर्मियां बढ़ गई थी। उन्होंने चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी। जहां देखो वहीं पर छापे पड़ रहे थे। उन्हें भगत सिंह पर विशेष तौर पर शक था, इसीलिए उन्होंने भगत सिंह को ढूंढने के लिए विशेष रूप से तैयारी कर रखी थी। भगत सिंह सिख होने के कारण पगड़ी पहनते थे, दाढ़ी मूंछों के कारण वो पहचान में आ सकते थे। इसलिए उनका उस समय लाहौर से निकलना भी कठिन लग रहा था, लेकिन निकलना आवश्यक था तो समस्या बड़ी थी। सुखदेव दुर्गा भाभी के पास गए और उन्होंने कहा, भाभी तुरंत से आप तैयार हो जाइए, आपको एक मेम के वेश में कलकत्ता भगत सिंह के साथ जाना है और उनकी पत्नी बनकर जाना है। एक भारतीय नारी के लिए दूसरे की पत्नी बनना भी असहनीय होता है, चाहे उसे इसका किरदार ही निभाना हो। लेकिन दुर्गा भाभी मौके की नजाकत को समझती थी और उन्होंने तुरंत हामी भर दी। उन्होंने एक मेम का रूप धरा, अंग्रेजी मेम वो लग रही थी। अगले ही दिन जब भगत सिंह आए तो उन्होंने सिर के केश मुंडवा लिए थे, मूछें भी मुंडवा ली। एक अलग रूप देखकर दुर्गा भाभी अचंभे में पड़ गई थी, लेकिन अपने पुत्र शचींद्र को साथ लेकर भगत सिंह के साथ वो निकल पड़ी। राजगुरु उनके सहायक के रूप में थे, वो एक नौकर के रूप में उनके साथ रहे। ये स्टेशन पहुंचे और फर्स्ट क्लास में बैठकर सफ़र तय किया और कलकत्ता पहुंचे। कलकत्ता पहुंचकर उन्होंने एक कोठी आधी किराए पर ली, जहां सभी क्रांतिकारियों का जमावड़ा होना था। वहां उनकी चर्चाएं होनी थी, वहां उनका काम शुरू होना था और यहाँ पर बम बनाना भी उन्होंने शुरू किया। उन बमों के परीक्षण भी समय समय पर होते रहते थे। एक बार एक बम का परीक्षण करना था तो दुर्गा भाभी के पति वोहरा जी उस बम को लेकर चल पड़े, लेकिन उसकी पिन कुछ ढीली थी, वो हाथ में ही फट गया।
इससे उन्हें बहुत क्षति पहुंची। एक हाथ बिल्कुल कट गया, जल गया। दूसरे की उंगलियां पेट की आंतों से में बहुत गहरी चोट लगी और कुछ दिनों के पश्चात उनका देहांत हो गया। ऐसी स्थिति में सभी क्रांतिकारियों का मन विचलित हो गया, लेकिन दुर्गा भाभी का मन विचलित नहीं हुआ। उनके ऊपर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था, लेकिन उन्होंने दिखाया किसी को भी नहीं। ऐसे समय में सभी क्रांतिकारियों को सांत्वना देने वाली दुर्गा भाभी ही थी। सभी ने पूरा प्रयास किया कि दुर्गा भाभी के सहायक बन सकें। उन्होंने कहा कि अब से आप हमारी बहन भी हैं और माँ भी हैं, हम आपका पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली हॉल में बम फेंका था और फिर अपने आप को वहीं पर गिरफ्तार करवा लिया था। दोनों को कारावास भेजा गया, दोनों को दंड दिया गया। भगत सिंह पर सैंडर्स हत्या का मुकदमा भी चलाया गया। ऐसे में सारे क्रांतिकारियों का हतोत्साह होना सबको खल भी रहा था। ऐसे में दुर्गा भाभी और सभी ने यह निश्चय किया कि भगत सिंह को छुड़वाना है और उन्होंने तैयारियां करनी शुरू भी कर दी। इन्हीं गतिविधियों में जब वोहरा जी स्वर्ग सिधार गए थे, ऐसी स्थिति में भी दुर्गा भाभी ने भगत सिंह को छुड़वाने के लिए क्रांतिकारियों का पूरा साथ दिया। वे सभी भगत सिंह को छुड़वाने के लिए जेल पहुंचे भी थे, परंतु जिस गाड़ी में भगत सिंह को जेल से ले जाना था, वह गाड़ी फाटक से बिल्कुल सटाकर खड़ी की गई। क्रांतिकारियों को मौका ही नहीं मिला कि वो भगत सिंह को छुड़वा पाते। इसके पश्चात सभी ने वहाँ से वापस आना ही उचित समझा और सभी वहाँ से वापस आ गए। सबका मन दुखी था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुना दी गई थी। ऐसे में दुर्गा भाभी ने सभी का उत्साह बढ़ाया, सभी को संभाला। इनको फांसी दिलवाने की सजा में पंजाब के गवर्नर हेली का बहुत बड़ा हाथ था। इसीलिए चंद्रशेखर के साथ दुर्गा भाभी हेली के बंगले पर उनसे बदला लेने के लिए पहुंचे, लेकिन गेट पर ही उन्हें रोक लिया गया और उनसे कहा गया, राज्यपाल से आप ऐसे सीधे नहीं मिल सकते, उनसे समय लेना पड़ता है पहले। परंतु दुर्गा भाभी के मन में तो क्रोध भरा हुआ था। वहां से वापस आते हुए उन्होंने एक अंग्रेज अफसर पर गोली चला दी। इसके पश्चात दुर्गा भाभी के प्रति अंग्रेजों में बहुत अधिक रोष हो गया और उन्होंने उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली। उन्हें रहने के लिए स्थान नहीं था, उनके सभी घर जब्त कर लिए गए थे। वो अपने पुत्र को लेकर इधर उधर भटकती रहती। सभी क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने अपने निशाने पर ले लिया था। दुर्गा देवी अपने पुत्र को लेकर जब गली गली भटक रही थी, उस समय भी उनके मन में यही भाव था कि कैसे मैं अपने देश की सेवा करूं। वो अपने कपड़ों में बंदूकें छिपाकर या क्रांतिकारियों से संबंधित सामान छिपाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक
भी जाती रहती थी। उनसे जितना संभव हुआ उन्होंने क्रांतिकारियों की मदद की। चंद्रशेखर आज़ाद की भी मृत्यु हो चुकी थी। इसके पश्चात दुर्गा भाभी बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। अंत में उन्होंने एक प्रेस में नोट देकर अपने आप को गिरफ्तार करवा लिया। सबूतों के अभाव में उन्हें छोड़ भी दिया गया, लेकिन उनको लगभग 1 वर्ष नजरबंद रखा गया। ऐसा कहा जाता है बहुत ही दयनीय स्थिति में उनकी मृत्यु हुई थी। अपना सारा जीवन दुर्गा भाभी ने देश के लिए, यहाँ स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारियों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर बिताया। उनका हमेशा ध्यान रखा और इस प्रकार उन्होंने देश सेवा में अपना तन मन धन लगाया। ऐसी दुर्गा भाभी को हमारा शत शत नमन। नमस्कार। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।